धरती पर इंसान कैसे आया था? पहले मुर्गी आई या अंडा? इस सवाल का जवाब अभी मिला भी नहीं था कि एक और सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इंसान कैसे पैदा हुआ। आखिर इंसान का ओरिजिन क्या है? जब इंसान पैदा हुआ होगा तो क्या ऐसा ही दिखता होगा जैसा आज दिख रहा है? वो क्या खाता रहा होगा? कैसा दिखता रहा होगा? आदि मानव के बारे में ऐसे कई सारे सवालों के जवाब बहुत बड़ी रिसर्च के बावजूद भी पता नहीं चल पाए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धरती पर इंसान कैसे आया। वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांच भरा रहने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धरती पर इंसान कैसे आया, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा करीब 20 लाख साल पहले। ये वो समय था जब अफ्रीका के जंगलों में चारों तरफ वीरान और भयान जंगल ही जंगल रहता था। उसमें एक मकाऊ जैसे दिखने वाले आदि मानव का जन्म हुआ, जिसे आज के वैज्ञानिकों ने प्रोकॉन्सल हेसलोनी नाम दिया। आदि मानव पूरी तरह बंदर जैसा दिखाई देता था और बंदरों की तरह पेड़ों पर ही रहता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख साल पहले जब पृथ्वी पर अचानक टेम्परेचर में गिरावट आई तो ये आदि मानव पेड़ से उतरकर धरती पर रहने लगा। आदि मानव की इस प्रजाति को नाम दिया गया आर्डिपिथेक्यूस रेमिडस। ये दूसरी प्रजाति पहली प्रजाति से थोड़ी विकसित इस मामले में थी, क्योंकि ये 2 पैरों पर चलने लगी थी। लेकिन इसके पांव के पंजे वैसे ही थे जैसे आदि मानव के थे। इसकी चाल भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आदि मानव की थी। आदि मानव की इस प्रजाति का पूरा जीवन काल सिर्फ किसी खोज में बीत गया कि धरती पर उसे जीना कैसे है। इस धरती पर उसे जो कुछ भी अपनी आंखों से दिखाई देता था वो बस उसके बारे में सोचता था कि ये सब क्या है। इसके बाद उस प्रजाति का विकास होता गया और एक नई प्रजाति बनी जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस का दिमाग थोड़ा विकसित था। वह आदमखोर नहीं था और बेसिक तौर पर शाकाहारी ही हुआ करता था। लेकिन जब कभी उसे पेड़ों के फल और कंदमूल खाने को नहीं मिलते थे तो ऐसी परिस्थिति में वो भी जानवरों को मारकर अपना भोजन बना लेता था। इस प्रजाति की चाल ढाल में भी थोड़ा बदलाव हो गया था और वह पूरी तरह से सीधे होकर चलता था। बस यहीं से विकास हुआ होमो हैबिलिस का। इसी होमो हैबिलिस को हम इंसानों की कैटेगरी में रख सकते हैं। आदि मानव की ये प्रजाति दिमाग से काफी ज्यादा विकसित थी और ये खाना बदोश हुआ करती थी। इसने शिकार करने के नए गुण सीख लिए थे। ये प्रजाति जान चुकी थी कि इस धरती पर उसे किस तरह से जीना है। इसी प्रजाति में से उदय हुआ होमो इरेक्टस का। ऐसा कहा जाता है कि आदि मानव की होमो इरेक्टस प्रजाति ने ही अफ्रीका को छोड़कर पूरे यूरोप और एशिया के तरफ पलायन किया था। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर पता लगाया है कि उनके पलायन करने की सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट चेंज। धरती में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के चलते अफ्रीका की धरती पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनने लगी, जिसके कारण वहां के जंगल विलुप्त होते चले गए। इसी के चलते आदि मानव की होमो इरेक्टस प्रजाति ने धरती के दूसरे महाद्वीपों पर जाने का फैसला किया। ये प्रजाति पूरी तरह से खाना बदोश थी और इस प्रजाति ने अपना विकास हथियारों के बलबूते पर किया। इनके पास शिकार करने के लिए और खुद का बचाव करने के लिए लकड़ी और पत्थर से बने हुए हथियार हुआ करते थे। इस प्रजाति की हाइट लगभग 5 फीट हुआ करती थी और वजन ज्यादा से ज्यादा 70 किलो होता था। इस स्टेज पर आते आते इंसान का दिमाग बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया था और वो समझने लगा था कि इस धरती पर मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल उसकी जिंदगी आसान बनाने के लिए कैसे किया जाए। बस यहीं से एक और विकसित प्रजाति का जन्म हुआ जिसे होमो हेडेलबर्गेंसिस नाम दिया गया। लेकिन ये भी आज का आधुनिक इंसान नहीं था, क्योंकि इसमें भी कई सारी खामियां थी जो अभी बदलने वाली थी। धीरे धीरे प्रजाति की शारीरिक बनावट में बदलाव होता गया और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे होमो सेपियंस के नाम से पहचाना गया। आप और हम सभी इस होमो सेपियंस कैटेगरी में ही आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से धरती पर इंसान का जन्म हुआ और इस तरह से उसका विकास होता चला गया। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसलिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना ज्यादा हो सके इसे लाइक और शेयर करते रहिए। ध्यान रहे कि ये वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर बनाया है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।